हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना जो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको समझने जा रहे हैं। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आपको पहले वो देखनी होंगी, उसके बाद ही आपको इस वाले लेक्चर का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसको शुरू करते हैं और साथ ही साथ में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को समझते हैं कि उनको करने का तरीका क्या है। देखिए, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और आज हम उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। असल में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस में फॉर्मूले तो यूज होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये असल में कंसेप्ट्स हैं, ये असल में लॉजिक है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इन कंसेप्ट्स को पढ़िए, आप इन लॉजिक को समझिए, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आप बखूबी पहला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बात आप पहले से पढ़ चुके हैं, जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़े थे तो आप इसको पढ़ चुके हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन को आगे समझाने के लिए मैं आपसे कह के चल रहा हूं कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ये क्लोजिंग कैपिटल है, फिलहाल के आप ये मान के चलें। अगला एक सेकंड फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा। फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बहुत सारे दोस्त इसे कहेंगे कि ये भी फॉर्मूला है, पर मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद सोचिए, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि आपके बिजनेस में डे 1 पे, यानी कि साल शुरू होने के टाइम कैपिटल कितनी थी, राइट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने बिजनेस कितनी कैपिटल। तो लॉजिक समझिए, जितनी कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया उसमें हमने प्लस करा जितना हमने और लगाया, जितना मैंने कमाया वो मैंने प्लस करा यानी प्रॉफिट, जितना मैंने गवाया लॉसेस वो मैंने माइनस करे, और जितना मैंने घर के काम के लिए निकाला ड्रॉइंग्स वो मैंने माइनस करा। तो अल्टीमेटली जो मेरे पे बच के आएगा वो क्या बच के आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि साल के अंतिम दिन पे मेरी कैपिटल कितनी बची। तो जस्ट एक सिंपल सा फंडा है कि जितना लगाया, जितना और लगाया प्लस करा, जो कमाया प्लस करा, जो घटाया माइनस करा, जो बिजनेस से निकाला वो माइनस करा, तो अल्टीमेटली जो निकल के आया वो क्या निकल के आई, क्लोजिंग कैपिटल। और देखिए, सेकंड वाले फॉर्मूले को ही अगर मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस हमारी इनकम्स माइनस हमारे एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी फॉर्मूला नहीं है, ये भी एक सिंपल सा लॉजिक है। जितना लगाया, जितना और लगाया वो प्लस करा, इनकम्स प्लस करी जो मैंने कमाई थी, खर्चे मैंने माइनस करे। अगर आप ध्यान से देखें, इनकम माइनस एक्सपेंस का जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो रिजल्ट आपका प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हम प्लस कर देते थे। और मान लो गलती से एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है तो लॉस आएगा, लॉस को हम माइनस कर देते थे। तो यही फॉर्मूले को मैंने बस अलग तरीके से लिख दिया है, मैंने प्रॉफिट लॉस की जगह पे इनकम एक्सपेंस लिख दिया। बाकी जो बिजनेस से निकाला वो ड्रॉइंग्स है, इक्वल टू में बच के आएगा क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूले जो यूज होंगे, इन फॉर्मूले के आधार पे हम अपने क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें क्लोजिंग क्यों है। रिजल्ट ये है क्योंकि ये जो आपका ये फंडा है, ये फंडा ईयर के एंड पे अप्लाई होता है, यानी कि आपके एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ईयर एंड पे होनी चाहिए। तो ईयर एंड के टाइम जो कैपिटल होती है वो कैपिटल सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले अंदर लिख दिया कि एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल है। ध्यान से अगर आप देखें, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कि ये तीनों फॉर्मूले क्लोजिंग कैपिटल के। अब क्वेश्चन हमें कुछ चीजें निकालने के लिए बोलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में एसेट लायबिलिटी दिया है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दिया है तो ये लगाऊंगा, में इनकम एक्सपेंस दिया है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके साथ साथ आपने कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी काम करना है, टर्म्स यहां पे ध्यान रखने हैं। दोस्तों कैपिटल को
नेटवर्थ भी कहा जाता है या फिर ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। तो पेपर में किसी भी नाम से आए आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल, नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी एक ही बात है। इसके अलावा जो आपकी एडिशनल कैपिटल है उसको फ्रेश कैपिटल भी कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस कैपिटल भी कहा जाता है, या कई लोग उसको फर्दर कैपिटल बोलते हैं, फर्दर कैपिटल। तो ये नाम है। इनकम्स को रेवेन्यू कहा जाता है। इसके अलावा एसेट्स को टोटल इक्विटी कहा जाता है। ये सब नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में किसी और नाम से आपके पास आए तो आप उनको करने के लिए रेडी रहें। और आपकी लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहा जाता है। सो दिस इज द थिंग सो फार। ये हमारे पास चीज है, एक बार जूम आउट कर दीजिए। तो ये चीज आपने जो समझ के चलनी है, इस आधार पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को जो करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। राइट, देखिए एग्जाम्पल आपका कुछ इस कदर आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, आप उस एग्जाम्पल के आधार पे समझेंगे कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। हम लोग जो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, मैं यहां पे जो बुक यूज कर रहा हूं वो टीएस ग्रेवाल है। आप भी टीएस ग्रेवाल यूज कर सकते हैं, और अगर टीएस ग्रेवाल आपके पास नहीं हो तो आप एनी बुक को यहां पे लेके चल सकते हैं। आप टीके गोयल भी यहां पे लेके चल सकते हैं। राइट, हाँ थोड़ा सा जूम आउट करवा दीजिए। देखिए मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल को विद कैपिटल 25। पहली बात तो ये आपने क्वेश्चंस के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि उसने आपको दे क्या क्या रखा है, उसके बेस पे आप अपनी चीजों को चलाएंगे। तो मोहन ने बिजनेस चालू करा कैपिटल 25 के साथ। ये बिजनेस स्टार्ट करने की कैपिटल है, मतलब ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल हुई। एंड अ लोन 12,500 का बोरोड फ्रॉम श्याम। अगर आप ध्यान से सोचें, लोन बोरो करा, लोन बोरो करने का मतलब क्या है, आपकी लायबिलिटी। और आगे बढ़े, ड्यूरिंग द ईयर 9 to 10 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल उसने बताई, कितने की एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है, 12,500। एंड साथ साथ उसने बोला हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। ये जो विड्रॉ करा ये ड्रॉइंग्स हो गई। लास्ट में कह रहा है 31 मार्च को उसके जो एसेट्स हैं वो 75,000 है, 75,000। एंड जो कैपिटल है 31 मार्च को आपने वो निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है। तो जो चीजें क्वेश्चन ने मुझे दी हैं, मैं पहले उन चीजों को नोट डाउन करूंगा और उसके बेस पे अपने क्वेश्चन को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन ने जो मुझे बताया, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन ने मुझे कहा कि बिजनेस स्टार्ट करा विद कैपिटल 25, तो ओपनिंग कैपिटल 25 है। बोरो करा, बोरो करने का मतलब हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके पास है 12,500। इसके अलावा उसने हमें बोला कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, वो भी 12,500। उसने विड्रॉ करा, विड्रॉ करने का मतलब है कि वो ड्राइंग्स की बात कर रहा है, तो ड्राइंग्स अपने पास है 7,500। ईयर एंड पे उसके एसेट्स दे रखे हैं, एसेट्स 75,000 है। निकालना क्लोजिंग कैपिटल है और प्रॉफिट। तो मैं आपको पहले एक ही चीज क्लियर कर दूं, आप किसी भी क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि बेटा अगर क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट दोनों आपने निकालने हैं तो आप हमेशा पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे फिर प्रॉफिट निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट पहले निकाल नहीं सकते, निकालने को निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन को इजी रखने के लिए आप क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालेंगे, प्रॉफिट बाद में। राइट, समझते हैं कैसे? क्लोजिंग कैपिटल के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो। एक फॉर्मूला एसेट लायबिलिटी वाला, एक फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस वाला, और एक फॉर्मूला इनकम एक्सपेंस वाला। मैं यहां पे इनकम एक्सपेंस वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकता क्योंकि इनकम एक्सपेंस है ही नहीं। प्रॉफिट लॉस वाला लगा नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना। इसका मतलब मैं फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा एसेट लायबिलिटी वाला। तो मैं सॉल्व करता हूं, लिखूंगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और मैंने बताया था कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। एसेट है 75,000, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, लायबिलिटी अपने पास है 12,500। तो
तो 75,000 में से 12,500 चला गया तो बच के आया क्लोजिंग कैपिटल 62,500। पहला पार्ट हमने यहां पे सॉल्व कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने पहला पार्ट सॉल्व करा क्लोजिंग कैपिटल, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट वाला फॉर्मूला रख दूंगा। और प्रॉफिट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे हम लोग अपना कोई प्रॉफिट है तो वो, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, इक्वल टू आती है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकाली 62,500, ड्रॉइंग्स है 7,500, प्रॉफिट निकालना है, एडिशनल कैपिटल 12,500, ओपनिंग कैपिटल 25,000। प्रॉफिट को यहीं रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। 62,500 प्लस 7,500 माइनस 25 एंड माइनस 12,500। 62,575 is 70, 70 minus 25 is 45, 45 minus 12,500, 32,500 is our profit। ये अपना क्वेश्चन इस तरह से आपने निकालना है। एक बच्चे ने डाउट भेजा है, सर अगर गलती से ये अमाउंट नेगेटिव आ जाए तो क्या ये लॉस होगा? हाँ जी, अगर आपका प्रॉफिट वाला आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखेंगे कि ये आपका लॉस है। ओके, सो इस तरह से आपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा, आइए जरा उसको भी समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या है, राइट। जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 24th क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी दी है, रेवेन्यू यानी इनकम, एक्सपेंस यानी कि आपके एक्सपेंस दिए हैं। तो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस दिया है। आइए पहले इसको लिखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको एसेट्स निकालने, क्या क्या दिया है वो देखते हैं। कैपिटल दी हुई है। अब यहां पे ये चीज मेंशन नहीं है कि कौन सी कैपिटल है, बस बोल रहा है कैपिटल 40 है। तो मैं आपको यहां पे फिर से एक नई चीज बताने जा रहा हूं। जब कैपिटल के बारे में मेंशन ना हो, कैपिटल साइलेंट हो, तो आपने हमेशा उसे मानना है ओपनिंग कैपिटल। क्या मानना है? ओपनिंग कैपिटल। जब तक क्लोजिंग कैपिटल खुद ना बोल दे तब तक आप क्लोजिंग कैपिटल नहीं मानेंगे, तब तक आप उसे क्या मान के चलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी दी है, लायबिलिटी आपके पास हो गई कितने की? 25। रेवेन्यू दिया था, रेवेन्यू मैंने आपको बताया था इनकम होता है, तो इनकम का आपका मतलब कितना हो गया? 50,000। और एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं 40,000। आइए शुरू करते हैं। एसेट निकालने हैं। एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैं लिखता हूं यहां पे जो जो चीजें मुझे पता है मैं लिखते जा रहा हूं, बस क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये निकालना है, ये दे रखा है, ये नहीं पता, तो इसके लिए भी कुछ काम करेंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला था वो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। याद है तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंस वाला, वो ये था। आइए इसको पुट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल मेरे को दे रखी है 40, एडिशनल नहीं दी तो 0 माना, इनकम दे रखी है अपने पास 50, एक्सपेंस दे रखे हैं 40। अब ड्रॉइंग्स फिर से नहीं दिया आपको, तो ड्रॉइंग्स को आप क्या मान लीजिए? 0 इक्वल टू आएगा क्लोजिंग कैपिटल। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो चीज आपको नहीं दी होती उसे आप क्या मान लो? 0। ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा है, ये नहीं दिया दोनों, तो इसको क्या मान लिया? 0। सॉल्व करते हैं। 40, 50, 90, 90 माइनस 40 इज 50, यानी कि 50,000 इज माई क्लोजिंग कैपिटल। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल 50 है, लायबिलिटी अपनी कितनी थी? 25। तो एसेट्स अपने पास कितने निकल के आ गए? 75,000। सिंपल। ये क्वेश्चन असल में जो आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन थे उनसे ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ अपने लॉजिक लगाने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखाने की और कोशिश करता हूं, उसको भी समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन करने का जो तरीका है अपने पास जो है वो कैसे होगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको जो है और दिखाएंगे और उस क्वेश्चन को समझते हैं। राहुल जी थोड़ा सा जूम आउट करवाइए बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार जरा ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपको मैं ये बता रहा हूं। टोटल एसेट एंड लायबिलिटी हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है? देखिए 2 लाख का एसेट्स है, लायबिलिटीज आवर अपनी 6,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। कह रहा है कैपिटल 1 अप्रैल की निकालो। आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था अकाउंट्स के अंदर अगर 1 अप्रैल की कैपिटल पूछ रहा है तो ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है,
31 मार्च की पूछ रहा है तो आपसे क्लोजिंग पूछ रहा है। तो पहले मैं लिखूंगा कि मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके हिसाब से फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप भी इसी तरह से करके देखिए करें। इन्होंने हमें एसेट्स बताए थे। एसेट्स हमें कितने बताए? एसेट्स हमें बताए 2 लाख और लायबिलिटी हमें बताई 6000। चलिए, एक तो ये बताया। एक भाई साहब बता रहे हैं कि एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। लो जी, एडिशनल कैपिटल उन्होंने हमें बताई कितने की? 20,000। और एक बता रहे हैं अपने पास ड्राइंग्स 12,000 और बता रहे हैं प्रॉफिट कितना बताया हमें? 20,000। कह रहे हैं जनाब जो निकालना है ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ये निकालना है। तो देखते हैं करने का तरीका क्या है। अब ओपनिंग कैपिटल के तो दो फॉर्मूले हैं, एक प्रॉफिट वाला, एक इनकम एक्सपेंस वाला। तो मैं पहले प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मेरे को प्रॉफिट दे रखा है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और साथ में प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। राइट, देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। ओ सॉरी, ये तो निकालना है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ये नहीं गिवन क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एसेट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एसेट लायबिलिटी गिवन है तो ये आ जाएगा। चलिए, एसेट कितने के हैं? 2 लाख। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, लायबिलिटी कितने की है? 6000। तो दोस्तों क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई 6000 को रख के माइनस होगा 1,94,000। 1,94,000 इज आवर क्लोजिंग कैपिटल, उसे मैं यहां पुट कर दूंगा। ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स कितनी है? 12,000। प्रॉफिट कितना है? 20,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000। बाकी ये निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो फिलहाल के लिए मैं इसको ओपनिंग कैपिटल रखता हूं। 20 20 40 40 माइनस 12 इज 28। तो 28 उधर आके माइनस हो जाएगा। राइट, जैसे 28 उधर आके माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। मैं सॉल्व कर देता हूं। 166,000। 28 माइनस 166 ही आएगा। हाँ जी, बच्चे बता रहे हैं सही आंसर। तो 166 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरह से दोस्तों आपने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक जो समझ में आया होगा। अब आप इस बेस पे जो आपके फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन है उसको करके चल सकते हैं। कोई डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।